नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को झटका, फरवरी में 10% ज्यादा देना होगा बिल। उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को जनवरी में उपभोग की गई बिजली के लिए फरवरी में 10% अधिक बिल चुकाना होगा, जिससे 616.05 करोड़ रुपए अतिरिक्त वसूले जाएंगे। यह वृद्धि ईंधन अधिभार के कारण है। उपभोक्ता परिषद ने महंगी बिजली खरीद पर सवाल उठाते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की है और नियामक आयोग से इस अतिरिक्त वसूली पर तत्काल रोक लगाने का आग्रह किया है। यह पिछले एक साल में सर्वाधिक बढ़ोतरी है। किसानों की बल्ले बल्ले, अब एक फोन कॉल पर मिलेगी सोलर पंप और खाद बीज की जानकारी। नोट करें ये नंबर। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर 0522-2317-0003 शुरू किया है। इस पर सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कृषि संबंधी जानकारी मिलेगी। किसान डिजिटल सर्वेक्षण, सोलर पंप अनुदान, बीज उर्वरक उपलब्धता जैसी जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का भी डिजिटलीकरण हो रहा है, जो फरवरी 2026 तक पूरा होगा। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बड़ा ऐलान, यूपी की 1 करोड़ महिलाएं होंगी लखपति दीदी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 1 करोड़ समूह सखियों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है, जो पहले 29 लाख था। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि 3 करोड़ गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाएगा। प्रेरणा कैंटीन का विस्तार होगा और एक जनपद एक व्यंजन योजना शुरू होगी। समूहों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित होंगी, जिससे ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। लखनऊ में एलडीए बनाएगा 27 मंजिला ऐशबाग स्क्वायर, 384 लग्जरी फ्लैट्स का पंजीकरण शुरू। एलडीए लखनऊ के ऐशबाग में 27 मंजिला ऐशबाग स्क्वायर आवासीय अपार्टमेंट बनाएगा। इसमें 1900 वर्ग फीट के 384 लग्जरी फ्लैट्स होंगे, जिनकी कीमत 1.11 करोड़ रुपए से शुरू होगी। पंजीकरण 29 जनवरी से 28 फरवरी तक एलडीए वेबसाइट पर होगा, जिसमें 5% पंजीकरण शुल्क लगेगा। परियोजना में स्विमिंग पूल, पार्क और 600 वाहनों की पार्किंग जैसी सुविधाएं होंगी। निर्माण 3 साल में पूरा होगा। यूपी में हार्ट अटैक के मरीजों को मिलेगी बेहतर सुविधा, 31 मेडिकल कॉलेजों में बनेंगी आधुनिक कैथ लैब। उत्तर प्रदेश सरकार मार्च 2025 से अब तक 881 मरीजों की जान बचाने वाली स्टेमी योजना से उत्साहित है। अब प्रदेश के सभी 41 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक कैथ लैब स्थापित की जाएंगी। वर्तमान में 10 मेडिकल कॉलेजों की कैथ लैब से 55 जिले जुड़े हैं। यह विस्तार हार्ट अटैक के मरीजों को गोल्डन आवर में तत्काल उपचार सुनिश्चित करेगा, जिससे उनकी जान बचाई जा सकेगी और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को दी राहत। अब नहीं पड़ेगी दूर जाने की जरूरत, घर के पास ही हो सकेगी एसआईआर की सुनवाई। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान में मतदाताओं को राहत दी है। अब उन मतदाताओं की सुनवाई बड़े मतदान केंद्रों पर होगी जिनके रिकॉर्ड 2003 की सूची से मेल नहीं खाते या विसंगतियां हैं। पहले उन्हें सुनवाई के लिए दूर जाना पड़ता था। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ईआरओ स्थान और तारीख तय करेंगे। 1 फरवरी का विशेष अभियान संत रविदास जयंती के कारण रद्द किया गया है। लखनऊ आगरा में आज कोहरा छाएगा, बारिश के आसार नहीं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर प्रदेश में मौसम अस्थिर बना हुआ है। मंगलवार शाम लखनऊ में हल्की बारिश हुई, जबकि बुधवार को तेज हवाओं से दिन का पारा गिरा। गुरुवार को लखनऊ में सुबह कोहरा छाएगा, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। तराई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है, जबकि पूर्वी यूपी में ठंड बनी रहेगी। यूपी के 10 लाख शिक्षकों को मिल सकती है कैशलेस इलाज की सुविधा। कैबिनेट की बैठक में आज फैसला संभव। उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों और उनके परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस पर इसकी घोषणा की थी। गुरुवार को कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है, जिससे लगभग 10 लाख शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइयों को लाभ मिलेगा। बैठक में अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। यूपी के गांवों में जल्द पहुंचेगा शुद्ध पानी। अंतिम चरण में 40,000 पेयजल योजनाओं का काम। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत 40,000 से अधिक ग्रामीण पेयजल योजनाएं अंतिम चरण में हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि अब 85% से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से शुद्ध पेयजल मिल रहा है, जो 2019 में केवल 1.93% था। बुंदेलखंड और विंध्य में काम पूरा हो चुका है। योजनाओं के संचालन और रखरखाव का खर्च राज्य सरकार उठाएगी और 80% योजनाएं सौर ऊर्जा आधारित हैं। यूपी में शहरी परिवहन को मिलेगी रफ्तार। 1225 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। 272 चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। उत्तर प्रदेश में शहरी परिवहन को बेहतर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में
1225 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी मिली। ये बसें 1140 डीजल/सीएनजी बसों की जगह लेंगी। साथ ही 16 नगर निगमों में 272 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जाएंगे और 15 शहरों में कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट लागू होगा। आगरा वालों के लिए अच्छी खबर, मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर निर्माण पर बड़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश रेल कारपोरेशन यूपीएमआरसी आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक दूसरे मेट्रो कॉरिडोर का तेजी से निर्माण कर रहा है। इस कॉरिडोर में 2464 पाइल, 388 पाइल कैप और 348 पिलर का निर्माण पूरा हो चुका है। कुल 4096 पाइल बनने हैं। पहले कॉरिडोर का संचालन ताज ईस्ट गेट से मन कामेश्वर तक सफलतापूर्वक जारी है और भूमिगत सेक्शन में फिनिशिंग का काम चल रहा है। माघ मेला में श्रद्धालुओं का उमड़ा रेला, 2 दिनों में 1.80 करोड़ लोगों के स्नान का दावा। प्रयागराज के माघ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मेला प्रशासन के अनुसार सोमवार और मंगलवार को लगभग 1.8 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। अब तक कुल 20 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, जो पिछले कुंभ मेलों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। यह सनातन धर्म की एकता और आस्था का भव्य प्रदर्शन है, जिसमें वसंत पंचमी के बाद भी लोग आ रहे हैं। वाराणसी में मनरेगा बहाली और मजदूर विरोधी जी राम जी कानून रद्द करने की उठी मांग। गांधी जी के शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर वाराणसी के राजा तालाब में दिहाड़ी मजदूर संगठन और लोक समिति ने रोजगार व मजदूर अधिकारों को लेकर प्रदर्शन किया। सैकड़ों मजदूरों ने मनरेगा बहाली और मजदूर विरोधी श्रम कानूनों को रद्द करने की मांग की। उन्होंने बेरोजगारी, भूख और पलायन के लिए सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया और चेतावनी दी कि मांगें पूरी न होने पर संघर्ष जारी रहेगा। 4 दिनों में चांदी में जबरदस्त उछाल, 26,700 रुपये प्रति किलो की छलांग। वाराणसी सर्राफा बाजार में बीते 4 दिनों में चांदी की कीमतों में 26,700 रुपये प्रति किलो का रिकॉर्ड उछाल आया है। सोने के दाम भी लगातार मजबूत बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूती, औद्योगिक मांग और निवेशकों की बढ़ती रुचि को इस वृद्धि का मुख्य कारण बताया गया है। हालांकि इस तेजी से घरेलू खरीद में गिरावट दर्ज की गई है। शिव शक्ति मिलन व्रंग पर्वों से बना फाल्गुन का महीना खास, 2 फरवरी से आरंभ होकर 3 मार्च तक चलेगी मस्ती। वाराणसी में फाल्गुन मास 2 फरवरी से 3 मार्च तक 26 व्रत पर्वों के साथ मनाया जाएगा। इसमें महाशिवरात्रि 15 फरवरी और रंगभरी एकादशी 27 फरवरी प्रमुख हैं। चंद्र ग्रहण के कारण होलिका दहन 2 मार्च को और रंगोत्सव 4 मार्च को होगा। शिव विवाह बारात और चिताभस्म होली विशेष आकर्षण होंगे, जो प्रेम और सद्भाव का संदेश देंगे। गोरखपुर में इलेक्ट्रिक बस किराया घटाने की तैयारी, 10 की जगह 5 रुपये होगा न्यूनतम किराया। गोरखपुर में इलेक्ट्रिक बसों का न्यूनतम किराया घटाने की तैयारी है। आम लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए महानगर इलेक्ट्रिक बस संचालन समिति इस पर विचार कर रही है। फरवरी से न्यूनतम किराया 10 रुपये से घटाकर 5 रुपये किया जा सकता है। वर्तमान में 25 बसें चल रही हैं, जिन्हें पर्याप्त यात्री नहीं मिल रहे हैं। नए रूट और संशोधित किराए से यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने दी मंजूरी, 4000 से अधिक ईंट भट्ठे आएंगे। वैध राहत उन्हीं ईंट भट्ठों को मिलेगी जिनके पास वर्ष 2012 से पहले जिला पंचायत या अन्य किसी सरकारी विभाग में पंजीकरण या एनओसी है। परिवहन सेवाओं पर सरकार का फोकस अक्टूबर 2027 तक जारी रहेगी। ईवी खरीद पर टैक्स की छूट, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट अक्टूबर 2027 तक जारी रहेगी। ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण से जुड़ी कई सेवाएं पूरी तरह फेसलेस होंगी और 3 नए परिवहन परिक्षेत्र बनाए जाएंगे। गोरखपुर को 721.40 करोड़ की सीवरेज परियोजना की मिली मंजूरी। 17 वार्डों के 1.95 लाख लोगों को होगा फायदा। गोरखपुर में अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन 2.0 के तहत 721.40 करोड़ रुपए की सीवरेज परियोजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यह योजना नगर निगम के 17 वार्डों में 1.95 लाख से अधिक लोगों को सीवेज सुविधा प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य शहरी आधारभूत संरचना को मजबूत करना, स्वच्छता बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना है। परियोजना में केंद्र, राज्य और निकाय का अंशदान शामिल है, जिसमें राज्य सरकार सेंटेज का वहन करेगी। उत्तर प्रदेश में सीएम फेलो से युवाओं को बड़ा लाभ। भर्ती परीक्षाओं में आयु सीमा में मिलेगी छूट। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रतियोगी छात्र छात्राओं के हित में पास किया गया। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की मंजूरी। पीएम मित्र पार्क में पानी की आपूर्ति पर खर्च होंगे 458 करोड़ रुपए। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा केंद्र सरकार की सहायता से लखनऊ में 1000 एकड़ भूमि पर वस्त्र एवं परिधान पार्क की स्थापना की जा रही है। सस्ती और 24 घंटे बिजली से उद्योगों को मिलेगी रफ्तार। ऊर्जा सुधारों ने खींची निवेश की नई लकीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार राज्य को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए ऊर्जा शक्ति का उपयोग कर रही है।
भरोसेमंद और सस्ती बिजली निवेश आकर्षित करने व रोजगार सृजन की कुंजी है। सरकार ने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत किया है, जिससे उद्योगों को 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति मिल रही है। इससे उत्पादन लागत कम हुई है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, यूपी के 15 लाख शिक्षकों को निजी अस्पतालों में मिलेगा कैशलेस इलाज। योगी कैबिनेट ने 15 लाख शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मियों को बड़ी राहत दी है। अब वे और उनके आश्रित निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज करा सकेंगे, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस पर घोषणा की थी। इस योजना से बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े कर्मी लाभान्वित होंगे, जिस पर सरकार लगभग 448 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह फैसला आयुष्मान भारत की तर्ज पर होगा, जिससे लाखों परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। यूजीसी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का पोस्ट, कानून की भाषा भी साफ होनी चाहिए और भाव भी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूजीसी के नए कानून को लागू करने पर रोक लगाने के साथ इसको लेकर केंद्र सरकार और यूजीसी से रिपोर्ट मांगी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास बसेगी नई टाउनशिप, किसानों से ली जाएगी 4500 एकड़ भूमि। गांवों की लिस्ट तैयार। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद मोहनलालगंज में 2 नई आवासीय योजनाएं शुरू करने जा रहा है। फरवरी से शुरू होने वाली इस प्रक्रिया में लैंड पूलिंग के तहत 4500 एकड़ भूमि ली जाएगी, जिससे 8 लाख से अधिक लोगों को घर मिलेंगे। इन योजनाओं में 2 लाख घर, 4 लेन सड़कें और 25,000 करोड़ का निवेश होगा, जो लखनऊ में आवासीय विकास को बढ़ावा देगा। काठमांडू में खराब मौसम, कुवैत और शारजाह की 2 उड़ानें लखनऊ डाइवर्ट। गुरुवार सुबह काठमांडू में खराब मौसम और घने कोहरे के कारण कुवैत और शारजाह से काठमांडू जा रही 2 उड़ानें लखनऊ एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दी गईं। जजीरा एयरलाइंस की उड़ान 19,539 और एयर अरेबिया की उड़ान G9536 में कुल 336 यात्री सवार थे। कम विजिबिलिटी के कारण एटीसी की अनुमति से विमानों को लखनऊ उतारा गया। 6 साल बाद फिर मिली सुविधा, बरेली से बांदीकुई तक पैसेंजर ट्रेन का संचालन शुरू। यात्रियों की मांग पर 6 साल बाद बरेली बांदीकुई पैसेंजर ट्रेन का संचालन शुक्रवार से शुरू हो रहा है। यह ट्रेन बरेली से रात 9:05 बजे चलकर शनिवार सुबह आगरा पहुंचेगी और बांदीकुई तक जाएगी। वापसी में यह दोपहर 2:45 बजे बांदीकुई से चलकर आगरा होते हुए बरेली पहुंचेगी। यह दैनिक सेवा आगरा के कई स्टेशनों पर रुकेगी, जिसमें आगरा किला पर 15 मिनट का ठहराव भी शामिल है।